तो बच्चों अगला पद है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मित्र, मोहि माने मुझे, ब्रज गाँव, विसरत माने भूलता नहीं। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, कुंज लताओं की सघन छाया। प्रात समय माता जसुमती, अरु माने और, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने बीत जाता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। जदुतात माने भगवान श्री कृष्ण, धन धन माने धन्य हो गए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। ऊधो ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव विभोर हो गए। इसी भाव का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण ऊधो से कह रहे हैं कि हे ऊधो, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। कितना भुलाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी उसकी यादें सताती हैं। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, किंतु मेरे लिए भूल पाना संभव हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल के वन हो, चाहे उपवन हो, सभी मुझे याद आते हैं। चाहे सघन कुंजों की छाया में मुझसे भुलाया नहीं जाता, क्योंकि उसी कुंजों की घनी छाव में हम आपस में बैठकर बातें करते थे। प्रात समय माता जसुमत, अरुनंद देख सुख पावत। हे उधो, प्रातः जैसे ही प्रातः काल होता था, माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और उन्हें अत्यंत सुख भी मिलता था। तो माखन रोटी दहो सजाओ, मेरी माता जो है प्रेम पूर्वक मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संखेर, तो बच्चों सूरदास जी कहते गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था और इस तरह से दिन कैसे बीत जाता था, प्रभु जी कहते हैं कि इसका पता नहीं चलता। सूरदास धन धन ब्रजवासी, कवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, जिसे भूल ना पाते हों, ऐसे ब्रजवासी बड़े धन्य हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी हित ऐसी और कौन मिल सकता है। तो बच्चों का होगा सौंदर्य, भाषा ब्रज ही गुण माधुर है, रस श्रृंगार है, छंद गेयात्मक पद है, शब्द शब्द अध्या और व्यंजना है। अनुप्रास ब्रज विसरत, गोपी ग्वाल बाल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और धनी धनी, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द दो बार पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुत्प्रकाश है। तो बच्चों अगला पद है ऊधो मन भय न 10-20। एक हुतो माने था, सो गयो श्याम संग को और आधे ईश, और आधे माने आराधना करना, ईश माने ईश्वर। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव माने श्री कृष्ण, ज्यों देही बिन, देही माने शरीर, शीश माने सिर। आशा लाग रहा तन श्वासा, तन माने शरीर, जीवन कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। तो बच्चों यह पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ऊधो मन भयन 10-20। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले आने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण ऊधो को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु वाक चातुर गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य से प्रेम नहीं करती। केवल उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उपासना के भाव है। तो गोपिकाएं ऊधो से कहती है ऊधो मन भयन 10-20। गोपिकाएं ऊधो से कहते हुए कहती, हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, तो वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और आधे इस, हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम करें,
अर्थात कहने का मतलब, अगर हमारा मन हमारे पास होता तो हम आपके निर्गुण निराकार परमात्मा को स्वीकार कर लेते और उसकी आराधना करते, लेकिन हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। बिना मन के आराधना नहीं की जा सकती। इंद्रिय शिथिल भय केशो बिन, ज्यों देहि बिन शीश। तो गोपियां श्री कृष्ण से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है शिथिल माने कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई। अब हमारी इंद्रियां अत्यंत निर्बल हैं, जिसके कारण हम आपकी ईश्वर की आराधना करने में असमर्थ हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ज्यों देहि बिन सिर, जिस तरह से बिना सिर वाला धड़ शिथिल होकर बेकार हो जाता है, बिना सिर के शरीर काम नहीं करता, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई, अर्थात मृतक के समान हो गई हैं। आशा लाग रहत तनुश्वासा, श्री कृष्ण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आशा लाग रहत तनुश्वासा, जीवन के सभी लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल आशा के बल चल रही, अर्थात कहने का तात्पर्य हम इसी भरोसे जीवित हैं कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आएंगे। उनके लौटने की आशा के सहारे जीवन कोटि वर्ष, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियाएं उद्धव से कहती, हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के, योग माने योग विद्या के ज्ञानी हो। आपको सभी योग विद्याएं पता हैं और योग विद्या अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलन कराने के उपायों की आप ज्ञाता हैं। तो सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमसे हम गोपियां स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा और कोई आराध्य नहीं है, अर्थात उनके अलावा हम गोपियाओं के लिए और किसी की पूजा उपासना करना संभव नहीं है। तो काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा ब्रज ही, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया। छंद गेय पद ही, शब्द शक्ति व्यंजना है। अनुप्रास अलंकार, ज्यों देहि बिन शीश में उपमा, क्योंकि यहाँ तुलना की गई है। ज्यों देहि बिन शीश में श्लेष का भी प्रयोग किया गया है।